यस, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बहुत ही ख़ास चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन रोलिहला मंडेला ने इसे लिखा है, बताया है, समझाया है। ठीक है, तो देखेंगे आज के इस कहानी में कौन सी बातें बताई गई हैं। तो सबसे पहले बिफोर यू रीड को हम लोग समझ लेते हैं। यस, बिफोर यू रीड हम लोग समझेंगे और देखेंगे कौन सी बातें इसमें बताई गई है मंडेला साहब के बारे में। एपार्थेड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। यह एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है, एपार्थेड, ये लोगों को उसके जाति के हिसाब से, उसके रंग के हिसाब से बांटता है। कैन यू से विच ऑफ द 3 countries नेम बिलो had such a political system until very recently। आप तीनों जो यहाँ देश का नाम बताया है, इन तीनों में से क्या रिसेंटली यानी अभी भी किसी देश में ऐसा है ये एपेथेड सिस्टम, एपेथेड पॉलिटिकल सिस्टम, ये आपको बताना है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, 3 यहाँ देश का नाम दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison। मंडेला साहब के बारे में आपने सुना है, और मंडेला साहब की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी उन्होंने बनाई थी उसके बारे में। ये स्पेंड ए लाइफ टाइम फाइटिंग, बहुत अपने जीवन भर लड़ाई लड़ी apartheid के खिलाफ, और फिर उन्होंने 30 ईयर्स जो है इन प्रिजन रहे, वो प्रिजन रहे, वो कैद किए हुए रहे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और जब 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। और मंडेला जो है उस इलेक्शन में जीते और पहला जो है सो ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। इट मीन्स कि साउथ अफ्रीका का वो ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ठीक है, बहुत भेदभाव हुआ करता था साउथ अफ्रीका में काले और गोरे को लेकर के। ठीक है, देखिए, इन दिस एक्सट्रैक्ट फाइंड हिज बायोग्राफी। एक्चुअली ये उनकी बायोग्राफी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला की। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेज़न। वो अपने एक हिस्टोरिक ओकेज़न के बारे में बताते हैं। द इनागुरेशन होता है कि जहाँ सभी लोग जमा होते हैं, कुछ कार्यक्रम होता है। जैसे मंडेला साहब जब प्रेसिडेंट बने थे तो लोग आए हुए थे उनके समारोह में, तो वो इनागुरेशन हुआ। कैन यू गेस व्हाट द ओकेज़न माइट बी? आपको गेस करना कि वो ओकेज़न कौन सा हो सकता है। एक्चुअली मैंने पहले ही बता दिया है। चेक योर गेस विथ दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC का एक न्यूज़ आइटम जो आप पढ़ेंगे यहाँ पे, ऑफ 10 मई 1994, ये 10 मई 1994 का है। देखिए, ये BBC का है। ठीक है, नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 countries ऑफ वाइट रूल। 3 देशों में वाइट रूल के बाद नेल्सन मंडेला जो हैं वो पहले अश्वेत प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, उनकी जो पार्टी का नाम है, पार्टी वन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फाइनल डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। जो इलेक्शन हुई थी 1994 में, इसमें 400 सीटों में से 252 सीट नेल्सन मंडेला की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने लाई। The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today। वो उस दिन की बात बता रहे हैं कि प्रिटोरिया में जो है वो इनाग्रेशन सेरेमनी हुई थी एम्फीथिएटर में। ठीक है, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड। लगभग उस समारोह में शामिल हुए थे पॉलिटिशियन से लेकर के डिग्नेटरीज। 140 देशों से अधिक लोग वहाँ जमा हुए थे, मतलब लीडिंग करने के लिए आए हुए थे। 140 देशों के लोग वहाँ आए थे, सभी कोई नहीं, मतलब उस
राष्ट्र के जो नेता हुआ करते थे वो सब आए हुए थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। ये उनका स्टेटमेंट नेल्सन मंडेला का था, उनका एड्रेसिंग स्पीच यही था कि नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ओकेजन ऑफ वन बाय अनदर। वो इनॉग्रेशन ऐसा था, वो वही चीज़ बता रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं होगा अब जो इस खूबसूरत ज़मीन पे, खूबसूरत लैंड पे इस तरह का एक्सपीरियंस अब फिर कभी नहीं हो। ठीक है, ये बहुत अच्छा ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर था। एक दूसरे का मिलन से लेकर के उनकी जो उस भूमि के बारे में बताते हैं कि ये बहुत अच्छा भूमि रहा उनके लिए और सभी जो अफ्रीकन हैं उनके लिए, और चूँकि बहुत देशों से लोग नेता आए हुए थे वहाँ। ओके, देखिए फिर जुबलेंट scenes on the streets of Pretoria followed by a ceremony with blacks, whites and colors celebrating together। और उस दिन क्या कि बहुत सुंदर दृश्य प्रिटोरिया के सड़कों पे, प्रिटोरिया में सभी जगह दिखने लगे। ब्लैक, वाइट, कलर्ड सभी तरह के रंग में लोग आ गए हैं अफ्रीकन। मोर देन 1 lakh साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस विद जॉय। साउथ अफ्रीकन के जो पुरुष, महिलाएं और बच्चे थे, लगभग 1 लाख से ज़्यादा गाना गाए और डांस किए। ये सेलिब्रेशन था साउथ अफ्रीका में जब नेल्सन मंडेला साहब प्रेसिडेंट बने। यहाँ मैचिंग है, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 10th May टर्न ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई का दिन था, सुंदर, स्पष्ट, ब्राइट। वो दिन आ गया था 10 मई का। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बिन, ये नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, ये एक्चुअली उनकी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बिन प्लीजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leader on South African soil. ये अपना एक्सपीरियंस बताते हैं नेल्सन मंडेला की, कि कैसे उनके इनॉग्रेशन जब होने की थी, वो इनॉग्रेशन होने वाली थी, तो कैसे वो लोगों से क्लोज हो गए थे और लार्जेस्ट गैदरिंग होने वाली थी उनके इनॉग्रेशन में। इंटरनेशनल लीडर आने वाले थे साउथ अफ्रीका की धरती पर। बहुत ही सुखद और एक्सपीरियंस वाली बात बता रहे हैं। ओके, फिर देखते हैं क्या होता है। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria। और सेरेमनी जो है, कार्यक्रम शुरू हो गया कहाँ? एम्फीथिएटर में, जो यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया में था। For decades this had been the seat of white supremacy। चूँकि सदियों, दशकों से जो सीट रहा था वो सुप्रीमेसी था। कौन उसमें? वाइट लोग थे, गोरे लोग थे। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। लेकिन अब का जो दिन है वह कलरफुल हो गया है, क्योंकि वो रेनबो बन गया, क्योंकि सभी तरह के लोग जो हैं गैदरिंग कर रहे हैं और डिफरेंट कलर्स में है। ये साउथ अफ्रीका की जो डेमोक्रेटिक है उसमें नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने जा रही है। ठीक है, तो चलिए, ये अश्वेत रंग के राष्ट्रपति मंडेला साहब, पहले गोरों का राज था, लेकिन पहली बार अश्वेत राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं नेल्सन मंडेला। ठीक है, ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied by the daughter चेननी। ठीक है, वो चेननी जो उनकी डॉटर थी उससे वो एकम्पनी हुए। ऑटम का दिन था, बहुत ही अच्छा।
On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. जो पोडियम होते हैं जहाँ चढ़ के ये शपथ लिया जाता है, तो सबसे पहले जो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट बने वो मिस्टर डी क्लर्क, ठीक है, उन्होंने अपना ओथ लिया, शपथ लिया। फिर क्या होता है, देन यहाँ पे देख रहे हैं मंडेला साहब का पिक्चर। देन थाबो मबेकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद जो ओथ लिया गया, वो शपथ लिया गया, वो थाबो मबेकी जो पहला डिप्टी प्रेसिडेंट थे उन्होंने लिया। When it was my turn, जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of Republic and its people. उन्होंने शपथ लिया कि लोगों की रक्षा के लिए, लोगों की देखभाल के लिए संविधान की वो ओथ उन्होंने लिया, ठीक है, लोगों की सुरक्षा, लोगों की वेलबींग को लेकर के। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड, जो लोग वहाँ बैठे थे, असेंबल गेस्ट और जो भी लोग देख रहे थे दुनिया में, उनके लिए उन्होंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस टू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। वो कह रहे हैं कि एक अजब सा एहसास हो रहा है, यहाँ पे लोग आए हुए हैं, काफ़ी ग्लोरी लग रहे हैं, न्यू बॉर्न लिबर्टी जो है हो गया है। पहले यहाँ कहने का मतलब है कि पहले गोरों का राज था, लेकिन वो परिवर्तन हो गया, न्यू बॉर्न लिबर्टी हो गया, बिल्कुल स्वतंत्र हो गया। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का मतलब हो गया कि जो ब्लैक और वाइट जो हुआ करता था उसकी समाप्ति हो गई। एंड दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। ऐसा समाज का निर्माण होगा, ऐसा सोसाइटी होगी जहाँ ह्यूमैनिटी जो है वो काफ़ी महसूस करेगी, गर्व महसूस करेगी, ठीक है। वी हु वर outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host the nation of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. ये इस लाइन में यहाँ पे जो है वो धन्यवाद कर रहे हैं जो लोग आए हुए थे, इंटरनेशनल गेस्ट जो आए हुए थे, उनको धन्यवाद करते हुए कह रहे हैं कि जो जीत हुई है वो जस्टिस की, पीस की, शांति की और ह्यूमन डिग्निटी की जीत हुई है। इस पे वो बोल रहे हैं। फिर देखते हैं, वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अंततः हम लोगों ने पॉलिटिकल इमेंसिपेशन जो होता है, इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि कोई बाउंड्री अब नहीं है, कोई बाधा नहीं है, तो पॉलिटिकली हमारी जीत हुई है। वी प्लेस आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपुल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, deprivation, suffering, gender and all other discrimination। तो वो कह रहे हैं कि सभी चीज़ों से अब सामना करना होगा, सभी चीज़ों से छुटकारा करना होगा, सभी का देखभाल करना होगा, जैसे गरीबी हो गया, डिप्रिवेशन हो गया, ठीक है, सफरिंग हो गया, जेंडर का जो सफरिंग है वो, डिस्क्रिमिनेशन यानी समाज में जो ऊंचाई नीचाई है, उस सभी चीज़ों का वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। ये लाइन पहले ही बताया गया कि वो उस दिन को बहुत याद करते हैं और कहते हैं कि ये इस तरह का एक्सपीरियंस फिर कभी नहीं होगा। ये बहुत सुंदर और लाजवाब एक्सपीरियंस है। सभी कोई वहाँ आए हुए थे। द सन दैट विल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। सन की तुलना किया है जैसे कि वो कभी सेट नहीं होता है, तो ह्यूमन का जो है अचीवमेंट है यहाँ पे। लेट फ्रीडम
रेन गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो गॉड ब्लेस अफ्रीका कह करके उन्होंने अपने स्पीच को समाप्त करते हैं। चलिए आगे देखते हैं और कौन सी बातें बताई गई हैं। चलिए बहुत सी बातें और भी बताई गई हैं, उसको देखेंगे हम लोग। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South Africa jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे कुछ समय बाद हम लोग की नज़र ऊपर उठती है और ऊपर पे क्या देखते हैं, सब कोई देखते हैं साउथ अफ्रीकन जेट्स, जो विमान है, जो हवाई फाइटर्स हैं, जहाज़ हैं, वो हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप्स काफ़ी आकर्षक दिख रहे हैं। वो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजरता है एकदम गरजते हुए। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स but a demonstration of military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. ठीक है, ये नेच हुआ। तो वही बोल रहे हैं कि ये कोई ये जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले है सभी जो हमारे मिलिट्री लॉयल्टी है उसके लिए, डेमोक्रेसी जो नया गवर्नमेंट बनने जा रही है और फ्रीली और फेयरली जो गवर्नमेंट बनी है उसकी स्वतंत्रता के लिए एक अद्भुत पेशकश है, पेश है। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from days gone by salute me and place their loyalty। और साथ ही साथ क्या होता है कि जो साउथ अफ्रीकन जनरल्स हैं, साउथ अफ्रीकन डिफेंस जनरल्स हैं, पुलिस, वो उनके सीने में जो बैड्स लगे हुए हैं, वो रिबन लगे हुए हैं, वो सामने से गुजरते हैं और फिर वो क्या करते हैं, सैल्यूट करते हैं, अपनी स्वतंत्रता को दिखाते हैं कि हम आपके साथ हैं। चलिए, इट वॉज नॉट अनमाइंडफुल, ठीक है, इट वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूट बट अरेस्टेड मी। ये देखिए यहाँ बहुत अच्छी बात बताया है मंडला साहब ने कि ये वही पुलिस वाले हैं जो कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले ये मुझे अरेस्ट किया करते थे, लेकिन अब क्या करते हैं, ये मुझे सैल्यूट करते हैं। फाइनली कैवरन ऑफ इम्पाला, अ पैटर्न इन द शेप ऑफ भी, देखिए ऐसे, ये हो गया कैवरन, ठीक है। जेट्स लेफ्ट स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और इसी बीच क्या होता है, यहाँ एक्चुअली झांकी दिखाई जा रही है, जो सेना की झांकी है वो। तो जो इम्पाला जेट्स जो हैं वो भी आकार में ऐसे गुजरते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो कलर हैं उसको ट्रेल करते हैं, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। ये साउथ अफ्रीका में जो फ्लैग है, साउथ अफ्रीकन फ्लैग जो है उसमें यूज़ होते हैं। इन सभी कलर्स का वो यूज़ करते हुए निकल जाते हैं, स्मोक छोड़ते हैं, धुआं छोड़ते हुए निकल जाते हैं, ठीक है। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel Africa and black singing Die Stem। ये 2 तरह के नेशनल एंथम जो हैं वो गाए गए, नकोसी सिकेलेल अफ्रीका, ठीक है, ये वाइट्स के लिए, और डाई स्टेम जो है ये जो ब्लैक लोग हैं उनके लिए, the old anthem of republic, although that they neither group knew the lyrics of anthem they once despised, they would soon
नो द वर्ल्ड बाय हार्ट। ये जो हैं बहुत ही स्पेशल चीज़ यहाँ बताई गई हैं कि जो दो तरह के जो रेसेस वहाँ थे, ज़्यादा विभेद रहते थे, गोरे काले, दोनों के लिए नेशनल एंथम अलग अलग जो हैं वो गाए गए वहाँ पे। बहुत ही शानदार ओकेज़न के बारे में बता रहे हैं वहाँ नेल्सन मंडेला। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। वो जो हिस्ट्री के जो सेंस हैं उससे काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म हो गए थे मंडेला साहब। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी का पहला जो डिकेड है, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बॉयर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड ऑफ देयर differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। यहाँ बताया गया है जो एंग्लोपोर जो हैं, यहाँ पे ये भी बता रहा है कि नेल्सन मंडेला कि हमारे जन्म के पहले भी जो गोरे लोग थे, वो काले जो लोग हुआ करते, काले ब्लैक स्किन वाले, उस पर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन रहता था मतलब कि उस पर काफ़ी ज़्यादा दबदबा रहता था, अत्याचार होता था। द स्ट्रक्चर दे created form the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. Now in the last decade of 20th century and my own eighth decade as a man, that system had been, देखिए बहुत अच्छी बात बताई गई, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin। तो काफ़ी ज़्यादा चेंज आया और वो जो चेंज था वो काफ़ी कंट्री के लिए लाभदायक रहा कि गोरे काले जो हैं दोनों को फ्रीडम मिली और रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, किसी तरह का भेदभाव अब नहीं होने लगा, सब कोई साथ में रहने लगे। चलिए बहुत अच्छी बात। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, people whose suffering and courage can never be counted or repaid। ठीक है, ये भी दिन याद करते हैं कि इस दिन के लिए कि कैसे उनके अपने जो लोग थे जो ब्लैक स्किन थे, काफ़ी सफरिंग, काफ़ी दिक्कत हुई उन्हें, कॉरेज, उनकी जो साहस है उसकी सराहना हमें करनी होगी। आई फील दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। वो सभी की जो है सो वो प्रशंसा, एक तरह से कहें कि प्रशंसा कर रहे हैं सभी के प्रति आदर, जो साउथ अफ्रीकन पैट्रियट्स थे, देशभक्त थे, जो गुजर गए, हैड गॉन बिफोर मी, सामने से गुजरे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी what their sacrifices had brought। वो लोग तो अब नहीं देख सकते हैं, जो जिनकी सेक्रीफाइस हुई, जिनकी डेथ हो गई, जो काफ़ी लड़ाई किए, उनकी डेथ हो गई, ख़त्म हो गए, वो तो नहीं देख सकते हैं कि अभी क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, जो चेंज हुआ सो आप देख रहे हैं, जिससे हम लोग पढ़ भी रहे हैं। ठीक है। द पुलिस ऑफ एपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वॉन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। पुलिस जो है, जो रंगभेदी हुआ करते थे, रंगभेदी का पुलिस, वो काफ़ी डीप लास्टिंग रहे, काफ़ी प्रभाव रहा उनका कंट्री, मेरे देश और मेरे लोगों के ऊपर। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। और उसका बहुत दुखद भरा क्षण रहा हमारे जनरेशन के लिए, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, और उससे उभर रहे हैं लोग हमारे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटली हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर थॉमस। अब देखिए नाम बता रहे हैं कि जो
सेक्रीफाइस किए, जो लड़ाई लड़े, ओलिवर टॉम्बोस, द वाल्टर सिसुलस, ठीक है, द चीफ लिथुलिस, ठीक है, ये सारे नाम हैं यहाँ पे देख रहे हैं फिगर, द यूसुफ डाडूस, द ब्रम फिंचर्स, द रॉबर्ट सोबुक्वेस ऑफ आवर टाइम, ठीक है। तो ये काफ़ी, ये जो नाम मैंने गिनाए उनके दिनों के जो लोग थे, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किए सभी चीज़ों को, आंदोलन को या फिर परिवर्तन को। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन आप देख रहे हैं, सभी का नाम और पिक्चर, ओलिवर टेम्बो, वाल्टर सुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ डाडू, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सुबुक्वे। तो ये सारे नाम हैं जो काफ़ी योगदान रहा परिवर्तन में, ठीक है। courage and wisdom and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. ये हाई लेवल के कैरेक्टर थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन किया। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स that lie beneath its soul, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हमारे देश के नीचे काफ़ी खनिज पदार्थ हैं, सोने चांदी से लेकर बहुत सारी चीज़ खनिज पदार्थ में आ जाते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है मुझे ध्यान रखनी है, तो सबसे बड़ी जो हमारी धन है वो है इस देश के लोग, फाइनर एंड ट्रूअर, जो काफ़ी फाइन और ट्रूअर रहते हैं, और प्योरेस्ट डायमंड जो हैं, सबसे प्योरेस्ट डायमंड्स जो हैं वो इस देश के लोग हैं मेरे लिए। इट इज़ फ्रॉम दिस comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and gave their lives for an idea. मैन वुमेन जो है वो सभी को अपने लाइफ जो है आइडिया देते रहे हैं, gave their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience, ठीक है, that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear. वो जो साहस उन लोगों में थी वो कोई डर का साहस नहीं था, but the triumph over it, वो था कि जो भी सफरिंग है उसको ओवरकम कैसे किया जाए, उसको जीता कैसे जाए। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। देखिए, जो बहादुर आदमी होते हैं ऐसा नहीं कि उन्हें डर नहीं लगता, वो उन्हें डर लगता है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। लेकिन उस डर से कैसे उभरें, वही बहादुर लोग होते हैं जिनके बारे में नेल्सन मंडेला साहब बता रहे हैं, ठीक है। No one is born hating another person because of the color of his skin, for his background or his religion, ठीक है। People must learn to hate. एक्चुअली जो भी उनका, देखिए कितना बढ़िया लाइन यहाँ कहने का, जिसकी भी जन्म होती है वो उस समय से ही हेटिंग नहीं होती है स्किन को लेकर के। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. यदि लोगों में हेट करने की, घृणा करने की शक्ति है, उसे समझने की शक्ति है, तो लोगों में लव करने की भी शक्ति होनी चाहिए, प्रेम करने की भी शक्ति होनी चाहिए। फॉर लव कम्स फ्रॉम नेचुरली, और लव जो होते हैं वो नेचुरली होते हैं टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। जो मानव के जो हर्ट होते हैं, मानव के जो भावना होते हैं, उसके अपोजिट के साथ। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन, जब कठिन समय था, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. वो गार्ड्स की भी जो तारीफ करते हुए बताते हैं, जो जिसमें ह्यूमैनिटी, perhaps just for a second, but it was enough to
reassure me, keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. जो बताया है कि जो फ्लेम जो है उससे जो है छुपाया तो जा सकता है लेकिन उसे ख़त्म या बुझाया नहीं जा सकता है। अब देखें ये बहुत अच्छे कहानी को हम लोग देख रहे हैं उनकी लाइफ के बारे में। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ twin obligations to his family, to his parent, to his wife and children, and he has an obligation to his people. जैसे लोगों को जो ऑब्लिगेशन होते हैं अपने फैमिली, पेरेंट्स और वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन उनका जो ऑब्लिगेशन है वह उनके लोगों के लिए। इट मीन्स की द पीपल ऑफ अफ्रीका, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, तो इनके लिए उनके ऑब्लिगेशन होते हैं। इन a civil and human society, each man is able to fulfill these obligations. सोसाइटी में सभी को इसे इस तरह के ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने में रहते हैं। अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज, सभी अपनी योग्यता के अनुसार उसे पूरा करते हैं। बट in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में आप इसे पूरा करने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि जो भेदभाव वहाँ हुआ करते थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंस था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. ठीक है, उसे लाइफ अपार्ट कर दिया जाता है। A twilight existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family. ठीक है, लोगों को अपने फैमिली से ऊपर नहीं सोचा करते थे शुरू में, बट इन attempting to serve my people I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband. यह सभी तरह के ऑब्लिगेशन जो हैं उन्हें पूरा ये किए हुए हैं। चलिए, सभी के रूप में वो एक से एक, सभी तरह के रूप में वो नज़र आए, जैसे सन, ब्रदर, फादर एंड हस्बैंड। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। ठीक है, आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन फील्ड्स नियर बाय मदर्स हर्ट। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि जन्म जो हुआ था बिल्कुल फ्री में था, कि सभी तरह से मुझे स्वतंत्रता मिले, कि मदर्स के हर्ट में कैसे घूमना, फ्री टू स्विम इन क्लियर स्ट्रीम, जो तैरते पानी है तो उसमें कैसे तैरना, सब चीज़ के लिए फ्री। दैट रैन थ्रू माई विलेज, अपने गांव में जो पानी जो बहता है, स्ट्रीम जो बहता है, उसमें तैरना। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। तो सभी चीज़ों की फ्रीडम उनके पास थी। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब। उनके पिता के द्वारा जो भी कही गई बातें थे वो उन्हें मानते थे। वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। वो कभी ट्रबल नहीं हुए जो लॉ थे मैन और गॉड के, उससे। चलिए आगे। यस, इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। ठीक है, तो इल्यूजन के बारे में बताते हैं कि उनका बॉयहुड जो था वो कैसे इल्यूजन था। ओके, व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, जब मैं बड़ा हुआ, यंग हो गया, दैट माई फ्रीडम हैड
already been taken from me. तो क्या हुआ, मेरी फ्रीडम जो है मुझसे छीन ली गई. That I began to hunger for it. और जिसके कारण मैं भूखा रहने लगा. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. एक स्टूडेंट के नाते तो जो स्वतंत्रता थी मैं अपने लिए चाहता था. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read and what I pleased, and go where I choose. पढ़ते थे जो उन्हें पसंद थे और जाते थे जहाँ उन्हें पसंद होता था. Later, as a young man in Johannesburg, I earned for the basic and honorable freedom of achieving my potential. जोहान्सबर्ग में उन्हें सारी योग्यताएं, ज्ञान जो है, फ्रीडम जो है मिली. पोटेंशियल, सभी पोटेंशियल उन्हें मिली. ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग फैमिली, सभी चीज़ें हुई. कमाने लगे, शादी हुई, फैमिली हुए. द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लवफुल लाइफ. ठीक है, तो सभी तरह के जो सुविधाएं जो है वो फ्रीडम जो है उन्हें मिली. But then I slowly saw that not only was I sorry, but then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. ठीक है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्हें पता चला कि न केवल वो बल्कि उनके सिस्टर और जो ब्रदर हैं वो भी फ्री नहीं है, फ्रीडम नहीं है उन्हें. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. कि जो फ्रीडम उन्हें थी वो सही मायने में फ्रीडम नहीं थी. एक्चुअली जो फ्रीडम होनी चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रही थी. That is when I joined the African National Congress. और इसीलिए उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, जो पार्टी थी. And that is when the hunger of my own freedom became the greatest hunger for the freedom. ठीक है, और वहीं से उनके जो है फ्रीडम के लिए भूख जागी और वो बढ़ता ही चला गया. ठीक है, आप देख रहे हैं मंडेला साहब को यहाँ. ऑफ माई पीपल, it was this desire for the freedom of my people to live their life with dignity and self-respect and animated my life. उनकी सोच थी कि फ्रीडम लोग रहे और सेल्फ रिस्पेक्ट लोगों को मिले. ये फ्रीडम की मेन बातें वो बता रहे हैं. That transformed a frightened young man into a bold man. एक यंग मैन को एक बोल्ड आदमी बना दिया. वो उसकी सोच कि फ्रीडम में डिग्निटी होनी चाहिए, फ्रीडम में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए. दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग attorney to become a criminal. That turned a family loving husband into a man without a home. तो कैसे वो जो है वो क्रिमिनल हो गए और अपने फैमिली जो है लिविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट होम हो गए, बिना घर के हो गए. दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क. एक मॉन्क के जैसे रह गए. कैसे वो पहले रहा करते थे फैमिली में, लेकिन अब एक मॉन्क के, साधु संतों के जैसा हो गया. आई एम नॉट मोर वर्चुअस ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स. लिमिटेड फ्रीडम उन्हें नहीं चाहिए थी. ठीक है, देखें, I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is invisible. The chains on every one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. मतलब सभी का जिम्मा वो देख रहे थे, सभी का जिम्मा उन्हें लग रहा था कि जैसे लोग फ्रीडम नहीं महसूस कर पा रहे हैं, जैसे वो भी फ्रीडम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें लगा कि नहीं, लोगों के लिए कुछ करना चाहिए. ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है. मैं सारी लाइंस को अपने शब्दों में, सिंपल शब्दों में बताने का प्रयास कर रहा हूँ. आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेट जस्ट as surely as the
oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. लोग दूसरे का फ्रीडम कैसे ले सकते हैं? वो प्रिजनर ऑफ हैट्रेस होंगे. ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस. उन्हें लॉक कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया था नेल्सन मंडेला को, नैरो माइंडनेस. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन्स एल्स फ्रीडम. मैं दूसरों का फ्रीडम लेकर के मैं फ्री कैसे रह सकता? जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी. मेरी फ्रीडम मुझसे ले लिया जाए तो मैं फ्री कैसे रह सकता हूँ? द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर लाइक आर रोब ऑफ द ह्यूमैनिटी. ऑप्रेसर जो थे और ऑप्रेस्ड जो थे वो ह्यूमैनिटी को रोब कर रहे थे. ठीक है, तो चलिए, कितनी अच्छी बातें बताई नेल्सन मंडेला ने अपने एक्सपीरियंस को लेकर के. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो.